नमस्कार साथियों। आज हम अभ्यास करने वाले हैं अष्टावक्रासन का। तो हम सर्वप्रथम पहले देखेंगे कि हमें से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां हैं और हमें क्या सावधानियां रखनी हैं। ठीक है, तो हम पहले आपको मैं ना सबसे पहले तो ये चीज़ें बता दूं कि हमें सावधानी क्या रखनी है ना, वो भी देखते हैं धीरे धीरे। पर हम पहले शुरुआत करते हैं कि करना कैसे। तो जिनकी कलाइयाँ कमज़ोर हो या कंधे में कोई दिक्कत हो तो वो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। ये कलाइयाँ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलाइयाँ या कंधे अगर आपके कमज़ोर हुए कि पूरा वेट कलाई और कमज़ोर इस पे हाथों पे ना आए, इसलिए दोनों चीज़ें मजबूत होना ज़रूरी है। या अपना संतुलन जिनका नहीं बन पा रहा है वो भी इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। चलिए, ठीक है। अब हम धीरे धीरे इसके चीज़ का अभ्यास करेंगे, क्योंकि सावधानी पहले रखना बताना ज़रूरी है, नहीं तो आप अनशन कर लेंगे, गलत कर लेंगे। चलिए, दोनों हाथों को हम रखेंगे एक समांतर दूरी पर। दोनों हाथ समान दूरी पर रखते हुए दोनों पूरे शरीर का वेट अपने शोल्डर पे देते हुए एक साथ शरीर को आगे की तरफ उठाएंगे। ठीक है, दोनों हाथ समान दूरी पर रख के और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे पहले कि दोनों पैरों को सीधे हाथ की तरफ लेके जाएं हम, और उसमें पैर को डाल के रखें। ठीक है, तो दोनों हाथों को समान दूरी पे रखा, पूरा हाथ वजन कलाइयों पे देते हुए, शोल्डर पे देते हुए, और ये पूरी बॉडी को वेट उठाते हुए सीधे हाथ से पैरों को निकाल देंगे। गर्दन सामने की तरफ रखेंगे, पैर फंसे हुए हैं तो पूरी ताकत हाथों पे। अब धीरे धीरे वापस पीछे चले जाएंगे। अब ऐसे ही हम अभ्यास दूसरे हाथ पे भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका संतुलन ना बने आप इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें, क्योंकि संतुलन रहेगा तभी आप इस आसन को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और हाथ में पहले बोल चुका हूँ, आपकी कलाइयाँ मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा लोड कलाइयों के ऊपर आता है। ये हम एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। हमें कम से कम 3 से 4 बार या 5 बार इस आसन का अभ्यास करना है। पैर को जब ऊपर उठाए ना आप, तो अंतर कुंभक करते उठाना आपको। ठीक है, यानी सांस भरते हुए। अगर सांस भरते हुए आप पैरों को उठाएंगे तो आप पैरों को आसानी से उठा सकेंगे और शरीर में हल्कापन भी लगेगा आपको। दोनों से हो गया अब हमारा। सॉरी, माफ़ी चाहिए, पैर थोड़ा सा खिसक गया था। अब हमने दोनों पैर से दो दो बार कर लिया। अब हम बैठ के इसके लाभों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि ये मणिबंध भुजाओं कंधों को हमारे को मजबूत बनाता है। ठीक है, ये हमारे हाथों में भुजाओं को मजबूत बना, ताकत कलाइयों को मजबूत करता है। ये हमारे उदर प्रदेश की जो क्रियाशील, उसको उदर प्रदेश जो होता है हमारे नीचे का हिस्सा होता है, उसको क्रियाशील बनाता है। ये मन को नियंत्रित करते हुए जीवन में उत्थान लाता है, पूरे शरीर में रक्त संचार को विमित करता है। यह आपके चेहरे पे ओज बढ़ाता है। ठीक है, और ये आपके जो कलाइयाँ, एक चीज़ का है, ये हमारे लाभ तो हो गए, पर सावधानियाँ बहुत ज़रूरी। जिनकी कलाइयाँ कमज़ोर हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कलाइयाँ कंधे कमज़ोर हैं या किसी चीज़ से ग्रसित हैं, तो वो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। ठीक है।